सो आपके सामने एक सवाल सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड है। सवाल में कह रहा है अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ स्मॉल एल टिल्ड फ्रॉम इट्स लोएस्ट पोजीशन टू अ पोजीशन वेयर इट स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल अल्फा। कह रहा है कोई पेंडुलम था, उसको लोएस्ट पोजीशन से, मतलब ये उसकी लोएस्ट पोजीशन हुआ करती थी, इसको अल्फा एंगल तक टिल्ट किया गया, मतलब यहाँ तक टिल्ट किया गया अल्फा एंगल के साथ, अल्फा एंगल तक, और ये वर्टिकल के साथ एंगल यहाँ पे मेजर किया गया। आगे कह रहा है कि व्हेन इट्स स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल अल्फा फ्रॉम वर्टिकल एंड रिलीज फ्रॉम दिस पोजीशन, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बॉब एट अ पोजीशन वेयर स्ट्रिंग मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल। कह रहा है कि अल्फा एंगल तक हम उसको लेके गए और यहाँ से ले जाके हमने इसको रिलीज कर दिया, और रिलीज करने के बाद आप उस पोजीशन पे इसका एक्सेलरेशन बताओ जब ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे था। ठीक है, यानी ये इसको हम पोजीशन 1 मान ले रहे हैं, हमने इसको मान लिया पोजीशन 1 और इसको हमने मान लिया ऐसे पोजीशन 2, यानी पोजीशन 2 पे हमें इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं सवाल को। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये पता कर लें कि पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक आने में ये कितना वर्टिकली नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो वर्टिकली कितना नीचे आया है, पहले इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये हुआ करता था, सॉरी पहले इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे था, अब आ गया है ये इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये H यहाँ पे वर्टिकली नीचे की तरफ आया है। ये H हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा आप ध्यान दीजिए, अगर हम ये L इसकी लंबाई है, जो भी स्ट्रिंग है उसकी लंबाई L गिवन है, ये एंगल थीटा हो गया, ये पूरा L हो गया, तो अगर सिर्फ इसकी बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी L का ये हॉरिजॉन्टल एक तरह से कंपोनेंट आप कह सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा L cos ऑफ थीटा। सो ये आपका हो गया L cos ऑफ थीटा, कौन सा, पूरा ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। ठीक है, ये भी लंबाई L ही है स्ट्रिंग की, और सिर्फ इस वाले कंपोनेंट की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा L cos ऑफ अल्फा। सो ये आपका हो गया L cos ऑफ अल्फा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्या ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते? अगर इसकी हम बात करें H, तो हम साफ साफ लिख सकते हैं, सोल्यूशन पे हमारे सोल्यूशन H हमारा हो जाएगा H इज इक्वल्स टू, इस पूरे में से ये जो L cos थीटा है, इसमें से L cos अल्फा को माइनस करते हैं, तो अपना H निकल के आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा L cos ऑफ थीटा माइनस L cos ऑफ अल्फा। ठीक है, यहाँ से L हम कॉमन कर सकते हैं, L हमने कॉमन किया तो इन ब्रैकेट cos ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ अल्फा। सो हमने ये तो पता कर लिया कितना वो वर्टिकली नीचे की तरफ आया। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी होगी, इसको हमने v मान रखा है। ठीक है, साथ ही साथ टेंशन इस पे एक्ट हो रहा होगा, ये हो गया टेंशन फोर्स आपका। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहे हैं। ठीक है ना, सो हमने लिखा यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम 1 to 2, यहाँ के बीच में लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन मतलब कौन कौन से पहले फोर्सेस लग गए। ठीक है ना, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस हमें लेना होता है, तो एक तो टेंशन फोर्स लग रहा है, साथ ही साथ इसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब चूंकि टेंशन फोर्स स्ट्रिंग के अलोंग लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है, अब ये कह सकते हो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में, तो टेंशन का वर्क डन तो हर टाइम जीरो होगा। ठीक है, सिर्फ mg का यहाँ पे वर्क डन आएगा, चूंकि mg ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स था। ठीक है, तो वर्क डन बाई mg हो जाएगा mg, और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है h, तो ये आपका हो गया mgh, सिर्फ इसी का एक वर्क डन होगा, mg का ही वर्क डन होगा, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। पोजीशन 2 की हम बात कर रहे हैं, पोजीशन 1 से तो रिलीज किया गया, तो वहाँ पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि वहाँ पे स्पीड जीरो है। सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं v की वैल्यू, आप बोलोगे v इक्वल्स टू हो जाएगा √2gh इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो गया 2g, और h की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, L cos ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ अल्फा। सो ये आपका हो गया इसको बाहर ही कर लेते हैं,
ये एल और इन ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ एल्फा, ठीक है ना। हमने यहाँ पे पोजीशन 2 पे उसकी स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली। हमें नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है पोजीशन 2 पे, और आपको पता है कि जो नेट एक्सेलरेशन होता है ना, सिंपल उसको हम ए लिख रहे हैं। सो नेट एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू हो जाएगा ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन इसका स्क्वायर, ठीक है ना। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे mg आपका है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। mg के दो कंपोनेंट्स आएंगे, इधर वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा mg कॉस ऑफ, ये एंगल आपका थीटा है तो कॉस ऑफ थीटा, इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। यानी फोर्स का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आया है वो mg साइन थीटा आया है। तो आप साफ साफ कह सकते हो यार टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन होगा वो हो जाएगा जो टेंजेंशियल फोर्स है डिवाइडेड बाय मास, और टेंजेंशियल फोर्स आप देख सकते हो mg साइन ऑफ थीटा है, तो ये हो गया mg साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय मास, मास से मास कैंसिल आउट हो गया और ये निकल के आ गया g साइन ऑफ थीटा, ठीक है। दूसरा लगे हाथ हम बात कर ले नॉर्मल एक्सेलरेशन की। सो नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई r, ठीक है ना। सो v स्क्वायर, इसका स्क्वायर आप करो तो ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 2gl इन ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ एल्फा डिवाइड बाई r, मतलब इसका लेंथ हो गया, ठीक है ना। ये स्ट्रिंग की लंबाई ही रेडियस का यहाँ पे काम करेगी। सो एल गॉट कैंसल आउट, नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर आप इसको रेडियल एक्सेलरेशन कह सकते हैं 2g इन ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ एल्फा। तो हमारे सामने नॉर्मल एक्सेलरेशन आ चुका है, साथ ही साथ हमारे सामने ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ चुका है g साइन थीटा। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो नेट एक्सेलरेशन निकल जाएगा a इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा है g साइन थीटा, सो दिस इज g साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो इसका भी हमने स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 2g इन ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ एल्फा, और इसका जो होगा ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, जी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, उसको हम बाहर कर लेंगे। सो a इज इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 2 2 जा 4, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ एल्फा और इसका होल स्क्वायर। तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। फर्दर आप a माइनस बी का यहाँ पे स्क्वायर करके एक्सपेंशन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऐसा कुछ खास ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो आंसर हम यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है ना। सो दिस विल बी आवर आंसर।